दोस्तों आगे पढ़ते हैं अपन इल्तुतमिश के बारे में। आपको पार्ट 1 में कुछ बताया था, उसके बाद में इसका अगला पार्ट जो है वो देखते हैं। देखो दोस्तों, बंगाल में हुसामुद्दीन व बिहार में मलिक अलाउद्दीन जानी को गवर्नर बनाया। किसने? इल्तुतमिश ने। बंगाल में किसको बनाया? हुसामुद्दीन को, और बिहार में मलिक अलाउद्दीन जानी को गवर्नर बनाया गया। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर को जीता। राजस्थान में भी आया था इल्तुतमिश। राजस्थान में 1226 में रणथंभौर को जीता। इस समय चौहान शासक वीर नारायण था। चौहानों का शासक कौन था इस समय? वीर नारायण। इल्तुतमिश ने जालोर के चौहान शासकों से भी अधीनता स्वीकार करवाई। जालोर के चौहानों से रणथंभौर तो जीता ही, जालोर को भी जीत लिया। बयाना, सांभर, अजमेर, नागौर को भी अपने साम्राज्य में मिलाया था। 1227 में भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश ने मेवाड़ के शासक जेत्र सिंह को पराजित किया। इम्पॉर्टेंट ये है, ये तो सबको पता है, जेत्र सिंह को, मेवाड़ के शासक जेत्र सिंह को 1227 में हराया। ये बहुत बार पढ़ा होगा आपने। लेकिन उस युद्ध का क्या नाम था? उस युद्ध का नाम था भूताला का युद्ध। इसका वर्णन जयसिंह सूरी ने हमीर मद मर्दन में किया है। इल्तुतमिश के सबसे बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए 1229 में ही हो गई। उसकी बेटे की जो मृत्यु थी वो 1229 में ही हो गई, नासिरुद्दीन महमूद की। उसकी स्मृति में, उसकी याद में इल्तुतमिश ने मदरसा-ए नासिरी दिल्ली में निर्माण करवाया, मदरसा बनवाया। मान लो एक बेटा मर गया तो उसकी याद में मदरसा स्कूल बनवाया, मदरसा-ए नासिरी बनवाया। मिनहाज सिराज मदरसा-ए नासिरी के शिक्षक बने। मिनहाजुद्दीन सिराज को क्या बनाया? उसका शिक्षक बना दिया। टीचर कौन था? सिराज था। रजिया ने मिनहाज को प्राचार्य बनाया। प्राचार्य मतलब प्रधानाध्यापक बनाया। पहले तो शिक्षक बना, फिर रजिया, जब रजिया का शासनकाल आया तो इसको प्राचार्य बना दिया। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को विकसित किया। इक्ता स्थानीय स्थानांतरणीय भूभाग का राजस्व अधिन्यास था जो नगद वेतन के बदले दिया जाता था। इस इक्ता वंशानुगत नहीं होते थे। इक्ता मतलब एक तरह से ज़मीन होती थी जो जैसे पैसे नहीं दिए जाते थे। कोई अच्छा काम करने वाले को कुछ अच्छा बेगारी, उसको ज़मीन दे देते थे। पैसे नहीं देकर ज़मीन दे देना। इक्ता वंशानुगत नहीं होता था। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में भी सुधार किया। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरू की। अरबी सिक्के भी चलाए और टकसाल का नाम भी अंकित कराया सिक्कों के ऊपर। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि चांदी का टका और तांबे का जीतल भी प्रारंभ किया। जो चांदी का टका था वो 175 ग्रेन का होता था। तांबे का जीतल भी था। इल्तुतमिश ने 1234-35 ईस्वी में भिलसा में हिंदू मंदिर का तथा मालवा में उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा। भिलसा में तो किसको लूटा इसने? हिंदू मंदिर को, और मालवा मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल के मंदिर को लूटा। मंदिर को ध्वस्त कर विक्रमादित्य की मूर्ति को दिल्ली लाया था। अवध में पृथु के विद्रोह का दमन किया और 1232 ईस्वी में ग्वालियर के मंगल देव को पराजित किया। अब देखो बच्चों, इसकी जीत के बारे में ही पढ़ रहे हैं अपन। अवध में पृथु का विद्रोह को दबाया। अवध में पृथु मिला तो पृथु अवध में मार दिया इसने। 32वें वर्ष ग्वालियर के मंगलदेव को, ग्वालियर में मंगलदेव मिला, उसको परास्त किया था। अब है बामियान के शासक शेफुद्दीन हसन का आक्रमण हेतु बामियान जाते समय इल्तुतमिश बीमार पड़ा और वह दिल्ली लौट आया, किंतु दिल्ली में 29 अप्रैल 1226 में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो बामियान के शासक शेफुद्दीन हसन पर आक्रमण करने के लिए ये जा रहा था और रास्ते में बीमार पड़ने के कारण ये दिल्ली आया और 29 अप्रैल
1236 को दिल्ली में इसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता को समझा। इल्तुतमिश ने नागौर राजस्थान में अतार्किन का दरवाज़ा बनवाया। नागौर में अतार्किन का दरवाज़ा जो है वो इल्तुतमिश की ही देन है। मदरसा ए मुइज़्ज़ी का निर्माण भी इल्तुतमिश ने दिल्ली के बदायूं में करवाया। एक तो मुइज़्ज़ी करवाई, एक नासिरी मदरसा है नासिरी का निर्माण भी इसी ने ही करवाया था। इल्तुतमिश ने कहा भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। मतलब इस्लाम का रूप देना इसको सही नहीं है, गलत है। इल्तुतमिश का आरिज़े मुमालिक इमादुल मुल्क नामक गुलाम था। अहमद अयाज कह सकते हैं, इमादुल मुल्क कह सकते हैं, एक गुलाम था इमादुल मुल्क उसका। इल्तुतमिश ने इस दास की योग्यता से प्रभावित होकर उसे रावत ए अर्ज की उपाधि से सम्मानित किया। इल्तुतमिश ने सुल्तान बलबन के काल से में भी उसे यह पद प्राप्त था। मतलब बलबन तक के था, इल्तुतमिश के शासनकाल में बना। इमादुल मुल्क बलबन के काल में इल्तुतमिश के काल में रावत अर्ज बना और बलबन के काल तक ये रहा। इल्तुतमिश का वजीर निज़ामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी था। वजीर का नाम कौन था? वजीर का नाम एक ही छोटे से अक्षर में याद करो, जुनैदी। इल्तुतमिश के वजीर का नाम क्या था? जुनैदी, जो कि ताजिक गैर तुर्क था। मलिक कुतुबुद्दीन हसन गौहरी, फखरुल मुल्क निज़ामी जैसे योग्य व्यक्ति इल्तुतमिश के दरबार में थे। इल्तुतमिश ने मिन्हाजुद्दीन सिराज, मलिक ताजुद्दीन दबीर, अमीर खुसरो के पिता शेफुद्दीन को संरक्षण दिया। इल्तुतमिश ने मिन्हाजुद्दीन सिराज को ताजुद्दीन, मलिक ताजुद्दीन दबीर और अमीर खुसरो के पिता शेफुद्दीन को संरक्षण दिया। उसके समय नासिरी अबू बकर बिन मोहम्मद रूहानी, नूरुद्दीन मोहम्मद मुख्य विद्वान थे। नूरुद्दीन ने लुबाब उल अवबाब को लिखा। नूरुद्दीन ने किसको लिखा? लुबाब अल अलबाब को लिखा नूरुद्दीन ने। याद रखना बच्चों, ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है मिन्हाजुद्दीन सिराज जो शिक्षक थे नासिरी के, मोहम्मद नासिरी के, क्या नाम उसका, मदरसा नासिरी के क्या थे? शिक्षक रहे हुए हैं। ताजुद्दीन दबीर, अमीर खुसरो के पिता शेफुद्दीन, और उसके अलावा अबू बकर बिन रूहानी, नूरुद्दीन मोहम्मद। नूरुद्दीन ने क्या लिखा है? अलुआब अल उबाब। इब्न बतूता लिखता है कि इल्तुतमिश के महल के सामने संगमरमर के 2 शेर बने हुए थे जिनके गले में घंटियां लटकी हुई होती थी, जिन्हें खींचने पर फरियादी को तुरंत न्याय मिल जाता था। ये कौन कहता है? इल्तुतमिश के बारे में इब्न बतूता कहता है। इल्तुतमिश अपने दरबारी पदाधिकारियों के सामने गद्दी पर बैठने से हिचकिचाता था। पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने के कारण इल्तुतमिश को सूफियों का सौहार्द हासिल हुआ। जलालुद्दीन खलजी भी गद्दी पर बैठने से हिचकिचाता था। एक तो जलालुद्दीन मिला और फिर इल्तुतमिश हो गया। अब है इल्तुतमिश अधिराजस्व में विश्वास करता था, न कि संप्रभुता में, मतलब नीचे, मतलब अधीनता में। इल्तुतमिश ने ईरानी मतलब फारसी राजतंत्री परंपराओं को ग्रहण किया, उन्हें भारतीय वातावरण में अनुकूल समन्वित किया। इल्तुतमिश ने आदाब उस सलातीन, मासारे उस सलातीन जैसी ईरानी राजतंत्र से संबंधित पुस्तकें अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बगदाद से पुस्तक मंगाई। आदाब उस सलातीन, मासारे उस सलातीन। फ़क्र मुदब्बिर, फ़क्र उल दीन मोहम्मद बिन मंसूर मुबारक शाह ने इल्तुतमिश के शासनकाल में राजनयिक सिद्धांत और राजकीय संगठन की कला पर फारसी में आदाब उल अरब नामक प्रथम भारतीय मुस्लिम ग्रंथ लिखा। आदाब उल अरब प्रथम
ग्रंथ लिखा। आर.पी. त्रिपाठी ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भी इल्तुतमिश को भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना है। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना। वह ग्वालियर विजय के बाद चांदी के टके पर रजिया का नाम भी अंकित करवाया था। अमीरों ने इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद का वंशानुगत किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसने इस पद को वंशानुगत बना दिया। रुकनुद्दीन के समय वास्तविक सत्ता उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में थी। लोगों ने रुकनुद्दीन को अपना अपदस्थ कर रजिया को ही सुल्तान बनाया। शाह तुर्कान तानाशाह प्रवृत्ति होने के बावजूद भी विद्वान व पवित्र जनों को उपहार दान आदि देती थी। रजिया ने शुक्रवार को नमाज के समय लाल वस्त्र पहनकर लोगों को से शाह तुर्कान के विरुद्ध मदद मांगी। लोगों ने रुकनुद्दीन को अपदस्थ किया और सुल्तान रजिया को बनाया। रुकनुद्दीन मात्र 7 महीने का शासक रहा, केवल 7 महीने का ही शासक रहा वो। इल्तुतमिश के समय न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र पहनने होते थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को न्याय चाहिए तो लाल वस्त्र पहनो। तो उसने रजिया ने लाल वस्त्र पहने और उसको अपने भाई क्या बोलते हैं रुकनुद्दीन को गद्दी से हटवा लिया। रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकारी के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया। के.ए. निज़ामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली का सल्तनत का खाका बनाया। इल्तुतमिश ने उसे व्यक्तिगत एक पद, एक प्रेरणा शक्ति है एक दिशा दी। मिन्हाज के अनुसार ऐसा गुणवान, दयालु हृदय, विद्वानों एवं धर्म उपदेशकों का आदर करने वाला सुल्तान कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। इल्तुतमिश के दरबार में नूरुद्दीन मोहम्मद औफी ने जवामी उल हिकायत की रचना की। जवामी उल हिकायत, हिकायत औफी की है, उफ हिकायत करता है, शिकायत को हिकायत कर दिया तो हिकायत औफी की हो गई। इस पुस्तक में सर्वप्रथम चुंबकीय कंपास का उल्लेख मिलता है। हिकायत औफी ने जो हिकायत लिखी उसमें चुंबक के बारे में, चुंबकीय कंपास के बारे में पता चलता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद चालीसा दल सुल्तान निर्माता की भूमिका में आ गए और मिन्हाज बताता है कि वे एक दूसरे से कहते मैं और अन्य कोई नहीं। मतलब वो 40 जो दल थे वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लग गए। मतलब हम तो हमारे से अलावा तो कोई है ही नहीं, इस दुनिया में ही नहीं है। आप क्या हैं जो मैं नहीं हूँ, और आप क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा। कुल मिला के उन्होंने अपने आप को सर्वे सर्वा मान लिया। ये खत्म हुआ आपका इल्तुतमिश का चैप्टर। कल पढ़ेंगे अपन रजिया सुल्तान के बारे में। बाय। पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय दोस्तों।